नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजनीति का एक बहुत बड़ा जादूगर माना जाता है। कई बार अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी की जैसी स्थितियां बनाकर उन्होंने अपने विरोधियों को पस्त किया है, हराया है, ध्वस्त धराशाही किया है। इसलिए उन्हें राजनीति का बहुत बड़ा कुशल खिलाड़ी और जादूगर माना जाता है। और जब वे मीडिया पर्सन के सामने होते हैं तो छाती ठोक कर कहते हैं कि हाँ, मुझे जादूगिरी आती है, मुझे कलाकारीगिरी आती है और मेरे जो पुरखे हैं वे भी जादू किया करते थे। उन्हें ये बात कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होता। लेकिन अब राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में भी एक आईएएस अफसर के जादूगरी के चर्चे आजकल खूब सुनने को मिल रहे हैं। चर्चे ये भी हैं कि ये जो आईएएस अफसर है ये जादूगरी के मामले में अशोक गहलोत से भी काफ़ी आगे निकल गया है। अशोक गहलोत ने जिस डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी इस अफसर के हाथों में दी हुई है, उस डिपार्टमेंट के काम के चर्चे, विकास कामों के चर्चे राजस्थान और हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में हो रहे हैं। राजस्थान गवर्नमेंट का नाम ऊंचा हो रहा है, राजस्थान का नाम ऊंचा हो रहा है और उस डिपार्टमेंट की बुलंदियों के चर्चे दुनिया के कई मुल्कों में हो रहे हैं। तो ये जो कारनामा हुआ है, ये जो चमत्कारी प्रदर्शन हुआ है, उस डिपार्टमेंट के मुखिया की कलाकारी से, जादूगरी से, कार्य योजना से, कार्यशैली से, काम करने के तरीकों से, तो चर्चा आम है कि कहीं ना कहीं या तो उस अफसर को किसी देवीय शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त है या फिर कहीं ना कहीं से कोई जादूगरी की विधाएं सीखकर ये आईएएस अफसर यहाँ पर आया हुआ है। तो अब देखते हैं, अब देखना यह है कि जादूगरी के मामले में अशोक गहलोत बड़े हैं या फिर ये आईएएस अफसर। ये आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताना। लेकिन फिलहाल मैं अभी उस आईएएस अफसर का नाम अभी मुंह से डिक्लेयर नहीं करूंगा। थोड़ा आप दिमाग की नसों को दौड़ाइए कि मैं किस आईएएस अफसर की चर्चा यहाँ पर करने जा रहा हूँ। जी हाँ, आपके भी दिमाग में आ गया होगा क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय राजस्थान में एक ही आईएएस अफसर अपने कामों को लेकर काफ़ी चर्चित है और वो है पवन अरोड़ा। देखिए, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं पवन अरोड़ा के मक्खन लगा रहा हूँ या उनसे नज़दीकियाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उनसे ज़्यादा मिलता भी नहीं हूँ। अभी कभी कोई विशेष अगर मुझे कोई डिपार्टमेंट से संबंधित जानकारी लेनी होती है तो मैं उनसे मोबाइल फ़ोन से थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ। अदरवाइज़ मेरा उनके यहाँ ज़्यादा आना जाना नहीं रहता है। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मेरा ये थोड़ा फ़र्ज बनता है कि अगर किसी अफसर ने कोई अच्छा काम किया है तो ये ज़रूरी है कि उसकी कार्य योजनाओं को, उसकी नीतियों को, उसके विचारों को, उसके सोच को जनता में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित किया जाए ताकि जनता में भी काम करने के प्रति निष्ठा की भावना पैदा हो, अधिकारियों में भी उस अफसर की काम की सीख वे ले सकें, कुछ प्रेरणा वे ले सकें, उसकी नीतियों को, उसकी कार्यशैली को अपनाकर कुछ बेटर तरीके से काम को अंजाम दे सकें। तो ये एक अगर मैसेज अगर जनता में जाता है उस अधिकारी के कामों को लेकर तो ये सबके लिए ही फायदेमंद साबित होता है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना थोड़ा वाजिब समझा। देखिए दोस्तों, पवन अरोड़ा के बारे में ये भी कहा जाता है कि वे जिस भी डिपार्टमेंट में जाते हैं लक्ष्मी माता उनके पीछे पीछे चली आती हैं। जब वे जयपुर विकास प्राधिकरण में सेक्रेटरी थे तो वहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छी योजनाओं को संपादित किया और अब वे राजस्थान आवासन मंडल में विगत 3-4 साल से हैं। तो यहाँ भी जिस स्थिति में लाकर उन्होंने राजस्थान आवासन मंडल को एक बेहतरीन स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है वह एक कोई चमत्कारी प्रदर्शन है। और इस प्रदर्शन की उम्मीद शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी नहीं थी, यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल को भी नहीं थी। हालांकि अशोक गहलोत ये जरूर जानते थे कि पवन अरोड़ा कुछ बेटर काम करके दिखाएंगे, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि दम तोड़ चुके राजस्थान आवासन मंडल को वे इस कदर बेहतरीन स्थिति में लाकर खड़ा कर देंगे। देखिए दोस्तों,
आप सबको पता है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय राजस्थान आवासन मंडल को राजस्थान सरकार बंद करने के बारे में गंभीरता से सोचने लग गई थी। राजस्थान आवासन मंडल की दयनीय हालत काफ़ी खराब हो चुकी थी। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से निर्माणाधीन मकानों को, दुकानों को, व्यावसायिक फ्लैट्स को खरीदना तो दूर, लोग देखना तक पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से राजस्थान मंडल की एक तरीके से कमर टूट गई थी। उसमें काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के चेहरों पर उदासी छा गई थी। हर पल उन्हें यही लगता था कि राजस्थान गवर्नमेंट किसी भी समय राजस्थान आवासन मंडल को बंद कर सकती है, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उनकी नौकरियों का क्या होगा। लेकिन जब राजस्थान में सरकार बदली तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काफ़ी, ऐसा दिखता है कि उन्होंने बहुत पहले ही विधानसभा चुनाव के दौरान ही शायद गहलोत की निगाहें राजस्थान आवासन मंडल पर थी, और उनके दिमाग में एक परिकल्पना थी कि अगर वे राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है और अगर वे सीएम बनते हैं तो निश्चित रूप से वे राजस्थान आवासन मंडल की कमान पवन अरोड़ा के हाथों में ही देंगे, क्योंकि पवन अरोड़ा ने पहले भी जिन जिन डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी उन्हें सौंपी है उन्होंने बेटर करके दिखाया है। तो जैसे ही वे मुख्यमंत्री बने उन्होंने पवन अरोड़ा को राजस्थान आवासन मंडल की कमान सौंपी। और सबसे देखने वाली बात यह है कि विगत 5 साल राजस्थान गवर्नमेंट में जो 2.5-3 साल का जो पीरियड है वह तो कोरोना काल में, लॉकडाउन में अधिकांश समय व्यतीत हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से अनेकों बड़ी बड़ी योजनाएं, चाहे वो विधायक आवासीय फ्लैट्स हो, सिटी पार्क हो, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बनने वाले मकान हो, और अनेकों योजनाएं, अभी जिस तरह से रेरा एक जो संस्था है राजस्थान आवासन मंडल के रजिस्टर्ड जो संस्था है, उसमें 100 बड़े प्रोजेक्ट अंकित हो चुके हैं। ये एक तरीके से रिकॉर्ड है पूरे हिंदुस्तान भर में। तो ये जो बड़े बड़े कारनामे राजस्थान आवासन मंडल ने करके दिखाए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान आवासन मंडल के जो खजाने में है इस समय करीब 1300-1400 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। एक्चुअल फिगर मेरे पास में नहीं है, लेकिन इतना जरूर मेरे पास जानकारी है कि अथाह पैसा राजस्थान आवासन मंडल के जो खजाने में पड़ा हुआ है। एक समय ऐसा था जब बिल्कुल कमर टूट चुकी थी, बिल्कुल भी पैसा नहीं था, लेकिन आज लक्ष्मी माता की मेहरबानी राजस्थान आवासन मंडल में जमकर हो रही है, और रोजाना नए नए प्रोजेक्ट राजस्थान आवासन मंडल की ओर से लॉन्च किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर मानना पड़ेगा कि पवन अरोड़ा के पास में या तो कोई देवीय शक्ति है, या फिर वे कहीं ना कहीं से कोई जादूगरी की विधाएं सीख कर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बेटर परफॉर्मेंस करके दिखाया है। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनेकों बार विगत कुछ सालों में जहाँ जहाँ उनकी जनसभाएं हुई, या फिर अगर कोई पार्टी या फिर अगर कोई डिपार्टमेंट के कोई कार्यक्रम होते हैं, यूडीएस डिपार्टमेंट का कोई कार्यक्रम होता है, अदरवाइज और भी कोई डिपार्टमेंट का कार्यक्रम होता है, तो वे पवन अरोड़ा के कामों की तारीफ जरूर करते हैं। अगर कोई शासन का मुखिया किसी एक अफसर के कामों की इस तरह से तारीफ करे तो ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उस अफसर में कोई एक अलग विधा है, एक अलग कला है, एक अलग काम करने की सोच है, एक अलग कार्यशैली है, जिसकी वजह से उन्होंने इतना चमत्कारिक प्रदर्शन करके दिखाया, जो आज दुनिया के कई मुल्कों में राजस्थान आवासन मंडल के विकास कामों की गूंज हो रही है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले 19 देशों के 25 प्रतिनिधि यहाँ जयपुर में आए थे, और उन्होंने जब राजस्थान आवासन मंडल की ओर से तैयार किए गए प्रोजेक्टों को देखा, चाहे वो सिटी पार्क हो, चाहे विधायकों के आवासीय फ्लैट्स हो, या फिर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बनाए गए जो मकान हो, उन तमाम उन्होंने प्रोजेक्टों को देखा तो उन्होंने दांतों तले उंगली दबा ली। उन्होंने काफ़ी चकित रह गए, काफ़ी आश्चर्यचकित रह गए कि इतने बेहतरीन तरीके से इतने बड़े बड़े शानदार प्रोजेक्टों को इतने कम समय में इतने सुंदर और आकर्षक दृष्टि से किस तरह से आके राजस्थान आवासन मंडल ने करके दिखाया है। तो ये जो उनका ये कहना पड़ेगा कि इसमें, हालांकि पवन अरोड़ा कहते हैं कि अकेले मेरी कोई इसमें भूमिका नहीं है, बल्कि एक ओवरऑल पूरी टीम का काम है, ये बिल्कुल वे बात सही भी कहते हैं। लेकिन सबसे देखने वाली बात ये भी होती है कि उनका मकसद ये नहीं होता है कि सिर्फ धन की बरसात हो आवासन मंडल में, या सिर्फ पैसा ही कमाया जाए। वे हर तरह को, हर चीज़ को बारीकी से समझते हैं, और हर वर्ग को वे संतुष्ट करने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वे अपने ही डिपार्टमेंट के कर्मचारी और अधिकारी क्यों ना हो।
वे ये जानते थे कि उनके डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारियों की जो कार्य क्षमता है वे काफ़ी डाउन हो चुकी है, काफ़ी उदास हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। तो वे नियमित रूप से मोटिवेशन के कार्यक्रम भी वे संपादित करवाते रहते हैं ताकि उनके कर्मचारियों में जोश बना रहे, जज्बा बना रहे, उनका शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहे। और दूसरा, उनकी सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि वे खुद अनुशासित तरीके से रहते हैं और अपने डिपार्टमेंट के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी अनुशासित रहने की सीख देते रहते हैं और नियमित रूप से उन्हें गाइड और प्रबंधन तरीके से वे अपने काम को अंजाम देते रहते हैं, जिसकी वजह से जो उनके मातहत अधिकारी और कर्मचारी होते हैं उनमें भी एक नया जोश, जज्बा और काम करने के प्रति एक निष्ठा भावना जागृत हुई है। उसी की बदौलत आज राजस्थान आवासन मंडल इतनी बेहतरीन पोजीशन में आकर खड़ा हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भाजपा सरकार के समय आवासन मंडल के प्रोजेक्टों को खरीदना, चाहे मकान हो, दुकान हो, अवश्य फ्लैट्स हो, खरीदना तो दूर, लोग देखते नहीं थे, गुणवत्ता की मापदंडों पर खरे नहीं उतरते थे। लेकिन आज हालत यह है कि चाहे दुकान हो, मकान हो, आवासन मंडल की ओर से तैयार किए गए या फिर व्यावसायिक फ्लैट्स हो, खरीदारों की भीड़ लग जाती है, होड़ सी लगी हुई है। उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि वे गुणवत्ता पर खुद पूरी तरह से मॉनिटरिंग रखते हैं कि जो चीज़ वे पब्लिक को परोसने जा रहे हैं वह हर मामले में बेहतर हो। दूसरा, वे वास्तुशास्त्र का भी पूरा ध्यान रखते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जो जेडीओ हो, चाहे और कोई सरकारी संस्थाएं जो प्रोजेक्ट तैयार करती हैं वो वास्तुशास्त्र का ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन आज चाहे हम कितने ही आधुनिक जीवन क्यों ना जी रहे हों, हर कोई व्यक्ति अगर दुकान मकान ये खरीदना चाहता है तो वह सबसे पहले वास्तुशास्त्र को भी बिल्कुल पूरी तरह से अपने दिमाग में रखता है। तो अब जो पवन अरोड़ा हैं, जो अब आवासन मंडल की ओर से जो नए प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं उनमें वे वास्तुशास्त्र का भी पूरा ध्यान रखते हैं और वास्तुशास्त्र में कई जो भ्रांतियां हैं उन्हें भी वे दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये ओवरऑल जो उनका काम करने का तरीका है वह काफ़ी लाजवाब है और उसी की वजह से आज राजस्थान आवासन मंडल बुलंदियों को छू रहा है, शिखर पर जा पहुंचा है। तो निश्चित रूप से ये मानना पड़ेगा कि आज जिस पवन अरोड़ा ने आवासन मंडल को जिस मुकाम तक पहुंचाया है इसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो कमाल किया है, चमत्कारिक प्रदर्शन करके दिखाया है, वह वास्तव में एक मिसाल है। और मैं भी उनके इस प्रदर्शन से काफ़ी प्रेरित था और काफ़ी मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मुझे उनके बारे में ये वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मजबूर होना पड़ा। क्योंकि अगर कोई ऑफिसर अच्छा काम करता है तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी अधिकारी या किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ हम नेगेटिव खबरें ही छापें। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कोई अच्छा काम करता है तो उसकी पॉजिटिव सोच के साथ उसकी अच्छी खबरें भी छापना चाहिए और उसके बारे में जनता को बताना भी चाहिए ताकि जनता सीख ले सके, प्रेरणा ले सके। तो इस तरह की जब प्रवृत्ति होती है तो निश्चित रूप से फिर समाज में एक अच्छा वातावरण तैयार होता है। देखिए दोस्तों, पवन अरोड़ा का जहाँ तक उनका जो काम करने का जो तरीका है, सोच है, वे बिल्कुल काफ़ी अनुशासित जीवन वे जीते हैं। अपने इस सरकारी नौकरी के दौरान समय पर वे ऑफिस आते हैं और वे जिस तरह से मीटिंगें लेते हैं अपने मातहत कर्मचारियों की और अधिकारियों की, वे तो किसी भी विषय पर वे विस्तार से सबसे राय लेते हैं, सलाह लेते हैं और ओवरऑल जो प्रस्ताव आते हैं और जिस भी बिंदु पर जो सुझाव आते हैं उन पे वे बारीकी से स्टडी करते हैं, गौर करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ अपने विचार या अपनी योजनाएं या अपना काम करने के तरीके ही वे थोपते हैं। अदरवाइज वे जानते हैं कि एक मामूली इंसान भी कोई अच्छा सुझाव उन्हें दे सकता है। तो वे हर व्यक्ति को, अपने स्टाफ के हर कर्मचारी को वे काफ़ी तवज्जो देते हैं। यही वजह है कि राजस्थान आवासन मंडल के जो कर्मचारी हैं वे भी पवन अरोड़ा को काफ़ी लाइक करते हैं और आवासन मंडल के दफ्तर में जो कर्मचारी हैं उनका यही कहना है कि राजस्थान आवासन मंडल के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा कर्मठ आयुक्त उन्हें देखने को मिला है। और जो परफॉर्मेंस आपके सामने है वो तो आप सबको दिख ही रही है कि किस तरह से आर्थिक रूप से भी मजबूत हुआ है। रोजाना आवासन मंडल की ओर से नए
प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं, चमत्कारिक प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं, आकर्षक प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं, नई विधाएं और नई नई डिजाइनों से युक्त प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो राजस्थान की जो गुलाबी शहर जयपुर में भी एक से एक अनेक ऐसे प्रोजेक्ट हुए हैं। उसमें ये जो ऐतिहासिक जो पौराणिक जो हमारी ये गुलाबी शहर है, जिसको हेरिटेज सिटी भी कहा जाता है, इसको जो मॉडर्न लुक देने में भी राजस्थान आवासन मंडल का भी अपना एक अहम योगदान रहा है, और इस योगदान का पूरा श्रेय पवन अरोड़ा का जाता है। तो दोस्तों, मैं अब आपसे विदा लेता हूं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चमत्कारिक प्रदर्शन पवन अरोड़ा की अगुवाई में राजस्थान आवासन मंडल ने करके दिखाया है, तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि मैं एक बार फिर कहूँगा कि कहीं ना कहीं कोई जादूगरी की कलाकारी पवन अरोड़ा कहीं किसी से या तो सीख कर आए हैं, या फिर वे कोई ऐसी पूजा पाठ करते हैं जिसकी वजह से देवीय शक्ति का उन पर हमेशा आशीर्वाद रहता है, और वे जिस भी डिपार्टमेंट में जाते हैं और जिस भी प्रोजेक्ट में हाथ डालते हैं, वह प्रोजेक्ट वास्तव में काफ़ी कमाल का साबित होता है, काफ़ी बेमिसाल साबित होता है, जिसकी वजह से राजस्थान आवासन मंडल ने कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी, कोरोना काल में काफ़ी समय खराब हो चुका था, लेकिन उस समय भी राजस्थान आवासन मंडल के काम करने की गति बिल्कुल रफ्तार ली हुई थी, और कोरोना काल में भी और लॉकडाउन में भी उन्होंने आवासन मंडल के कामकाज को पूरी तरह से गतिशील रहा। कर्मचारियों में और अधिकारियों में वे प्रेरणा देते रहे, हौसला देते रहे, हौसला बढ़ाते रहे, और प्रोजेक्टों को उन्होंने कभी भी आवासन मंडल के राजस्थान भर में जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, उन प्रोजेक्टों को उन्होंने थमने नहीं दिया, और यही वजह है कि नए नए प्रोजेक्ट बनते रहे, बिकते रहे, जिसकी वजह से राजस्थान आवासन मंडल के खजाने में पैसा आता रहा। लोग खुश हैं उन राजस्थान आवासन मंडल के प्रोजेक्टों को खरीद कर भी। तो इतना अच्छा जो बेहतर जो वातावरण राजस्थान में बना है, आवासन मंडल ने जिस तरह से राजस्थान की पब्लिक का दिल जीता है, अपने पवन अरोड़ा ने जिस तरह से अपने राजस्थान आवासन मंडल के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका दिल जीता है, राजस्थान की जनता का दिल जीता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री का दिल जीता है, और ओवरऑल उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि अगर आप में काम करने का जज्बा हो, जोश हो, और आप नई सोच और नई तरीकों के साथ अगर आप अनुशासित तरीके से काम करते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमती है, और वो ही करके पवन अरोड़ा ने ये दिखाया है। तो हम तो हमारी यही तमन्ना है, उम्मीद है कि पवन अरोड़ा जैसे ऑफिसर्स अगर इसी तरह से राजस्थान में आते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो राजस्थान निश्चित रूप से हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनकर उभरेगा, स्थापित होगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।